सब कुछ ठीक है ना? अम्मी आप ठीक है? तुम ठीक हो बेटा? तुम्हें तो उस आदमी ने कुछ नहीं किया। नहीं, ठीक हूँ मैं। मुझे अपनी अम्मी को फोन करना है। ठीक है असली, पुरसुकून हो जाओ, हम फोन मैं करेंगे। नहीं रुक सकती। असली तुम यहाँ हो रेहान? आपा मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा रुको रेहान, कहीं नहीं जाओगी तुम। अच्छा तो मुझे जवाब नहीं दे रहे मतीन साहब। आँख खुली तो अकेली थी मैं, मुझे खुदाफिज कहे बगैर चले गए। क्या ये जेब देता है तुम्हें मतीन? कोई नोट ही लिखकर चले जाते। फोन तक नहीं उठा रहे हो अपना। तुमने मुझे समझ के रखा, शर्म नहीं आती तुम्हें? खैरियत तो है आपा? तुम्हारा कैसा रुकार है इस बात से? आगे देखकर गाड़ी चलाओ। आपा बोल रहा ऊपर से। क्या करूं मैं? क्या करूं? हाँ, अम्मी को फोन करती हूँ। अम्मी को करती हूँ फोन। अब अम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? खुदा के लिए अम्मी फोन उठाए। नहीं, जी कहिए आपा। मुराद अम्मी का है, मेरी बात करवाओ। आपा खैरियत तो है? क्या आप रो रही हैं? मुराद कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या अम्मी तुम्हारे साथ है? क्या हुआ है? हालिद आया था। क्या? लेकिन कैसे? बाबा जेल से रिहा हो गए हैं क्या? सिजन भी साथ थी उनके। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिजन बाबा से मिलती रहती है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। बस मुराद हमें अम्मी को फौरन ढूंढना होगा, वो लोग वहाँ आ रहे हैं। उफ सिजन यार, बस इसी की कमी रह गई थी। मुराद चुपचाप मेरी बात सुनो तुम। अभी सिजन को तुम भूल जाओ। हमें अभी अम्मी को ढूंढना होगा, उन्हें खबरदार करना होगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात? याद करो पिछली दफा हालिद ने अम्मी के साथ क्या किया था। इतनी मुश्किल से उसके हाथों से हमने अम्मी को छुड़ाया था। ठीक है, मैं फौरन ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। तुम कहाँ ढूंढने जाओगे? मुझे नहीं पता आपा, बस इधर उधर देख लूंगा। नजला आंटी से पूछूंगा या ओकान के पास जाके देख लूंगा। ठीक है, ढूंढ लूंगा। मुझे बताते रहना तुम। हम उस लड़की को इस घर में नहीं रख सकते रेहान। फीगन आपा खुदा के लिए फिर से शुरू मत हो जाइए, बहस मत कीजिए मुझसे। बहस की क्या बात है बेटी? वो उसकी बहन है, अगर वो उसके साथ जाना चाहती है तो जाने दो। अरे तुम्हें क्या नजर नहीं आ रहा कि हमारा वास्ता किस किस्म के लोगों से पड़ा है? बंदूकें लिए हुए लोग। मैंने अपनी खानदान की जाने सड़क पर नहीं पाएंगे किसी के हवाले कर। असली भी इस खानदान का हिस्सा है। क्या करती? अपनी बेटी को उसके हवाले कर देती। अभी भी उसे बेटी कह रही हैं। अरे मतीन भी अभी तक नहीं आया। फिगिन आपा, डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। अंकल यहाँ ले आए। अरास, आइए इस तरफ आए। अरास यहाँ ले आओ अम्मी आ जाए अम्मी। पानी लेकर आओ जल्दी। हाँ लाता हूँ। आप पानी मंगवाएं। लाए मुझे थे, ये ले। फिगिन आपा ये ले पानी पी। अम्मी एमल ये लो पानी पी ले। असली, रेहान साहब मुझे अभी के भी जाना होगा। पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो तुम? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वो मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचाने वाला है। असली रुको। असली मेरी बात सुनो, अपनी तबीयत का ख्याल रखो। असली, 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 मुझे अम्मी को ढूंढने असली जाना है। खुदा के लिए रुक जाओ। असली इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? तुम ऐसे नहीं जा सकती। असली, असली तुम ठीक हो? आराम से आ गया हूँ मैं। आ जाओ। आप डॉक्टर को कॉल करें, मैं इसे कमरे में लेकर जा रहा हूं। ठीक है। तुम ठीक हो मेरी जान? या अल्लाह। ओकान,
ओकान अम्मी कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है फिर अम्मी? से कुछ हो गया है क्या? ये बताओ, तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा कसम से मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। रहे। अम्मी यार कहाँ चली गई है? ठीक है, घबराओ मत, वो आ जाएंगे, इंतजार करो थोड़ा। तुम समझ नहीं सकते, मुझे अम्मी को फौरन ढूंढना होगा। ठीक है, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं ओकान नहीं, तुम मत आना। और तुमसे गुजारिश है, कुछ वक्त के लिए अम्मी से हरगिज मत मिलना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उनके करीब भी मत जाना। अब जाना होगा मुझे। रुको, मेरी बात सुनो। क्या तुम किसी से डर रहे हो? देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है? ओकान मत आना मेरे पीछे, ठीक है? मत आना मुराद, मत आना। मुराद रुक जाओ। ओकान मान लो मेरी बात। मैं नहीं मान सकता, ये कैसे हो भाई सकता मैंने है? कहा ना मेरे पीछे मत आओ, सुन क्यों नहीं रहे? तुम बुरी तरह घबराए हुए हो और मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। देखो, तुम्हारी अम्मी आ गई हैं, देखो। अम्मी आप आखिर कहाँ रह गई थी? अपना फोन भी नहीं उठा रही हैं। अरे फोन बजने की आवाज नहीं आई। अरे अम्मी रुक जाए, बात सुने। तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? हाँ, कैसी हो लिया? अच्छी लग रही हो। तुम्हें इससे क्या? अम्मी इसको छोड़िए, मेरी बात सुने। बाबा क्या क्या बाबा? क्या बाबा और सीजन वो रेहान साहबा के घर पे थे और अभी यहाँ पे आ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम ये मुराद? अब हम क्या करेंगे? तो अगर तुम्हारे बाबा आ रहे हैं तो इसमें घबराने की क्या बात है? लानत है, बहुत देर हो गई। नहीं, ओकान जाओ यहाँ क्या? से, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठहरो अभी। हुलिया, कैसी हो? तुम्हें रिहाई मिल गई हालत? हाँ, मिल गई। अपने बाबा का हाथ नहीं चूमोगे, बेवकूफ लड़के? चलो जाओ। देख क्या रहे हो? आओ, आ जाओ। 2 सालों में मेरा चेहरा तक नहीं देखा तुमने, बेवकूफ। क्या मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? क्या इस तरह इस्तकबाल करोगे अपने बाबा का? नहीं ऐसी बात नहीं है बाबा, बस हैरान हूँ आपको देख के। खुशामदीद। हैरान? बस भी कर दो बेटा। मैं इतने साल जेल में रहा, तुम मिलने तक नहीं आए, एक कॉल तक नहीं की। तुम्हारा तारुफ? भाई सबसे पहले तो सलाम। आप यूं समझ लीजिए कि मैं इन लोगों ओकान का... भाई हैं ये, हमारे मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, सही कहा। आपको मकान चाहिए? निकलो यहाँ से। अब जाओ भी यहां से। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दिख नहीं रहा कि हम यहाँ कुछ बात कर रहे हैं? भाई मैं तो वैसे भी जा ही रहा था। इजाजत चाहता हूँ। निकलो जल्दी। खुदा हाफिज। बाबा, यहाँ तक छोड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरी जान। हुलिया, इतनी दूर से आए हैं यहाँ, कि अंदर बुलाकर कॉफी नहीं पिलाओगी? बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। चलो चलो चलो, आ जाओ। कितने अरसे से रह रहे हो तुम लोग यहाँ? अब 2 साल हो गए हैं। यानी जब मैं जेल में था तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों को लेकर तुम इस दड़बे में आ बैठी। तुमने मेरे वसाइल से फायदा उठाने के बजाय मेरे बच्चों को इस झोपड़ी में छोड़ दिया। हाल देखो जरा, एक अच्छी मां बनने में नाकाम हो गई तुम। ये घर तुम्हें किसने दिलाया है? वो रियल एस्टेट वाला जो नीचे खड़ा हुआ था, उसने? ओकान? हाँ। नहीं तो उसने नहीं दिलाया था।
तो ये बताओ, इतनी रात गए उसका यहां पर क्या काम था? क्या बातें हो रही थी? क्या लेना देना है उससे तुम्हारा? मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी, कसम खुदा की मैं उससे कोई बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस अभी आई हूँ, टैक्सी से उतरी थी अभी। मुराद था उसके साथ। मुराद बताओ ना इनको। जी बाबा, वो ओकान भाई मेरे साथ थे जब अम्मी टैक्सी से उतरी तो हम मिले। यानी आप गलत मत समझिएगा। गलत आखिर क्यों ना समझूं मैं? गलियों के इन व्यापारियों से तुम्हारी माँ का क्या लेना देना है बेटा? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। अपनी माँ की तरफदारी करता है? बेटियां अच्छी होती हैं, बेटे तो बिल्कुल बेकार होता है, ये मैं कह सकता हूं। इसकी तरह नालायक होता है, हर वक्त अपनी माँ के चमचे बन के पैरों में गिरे रहते हैं। लेकिन बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। जब मैं जेल में था तो ये बहुत दफा मुझसे मिलने आई, है ना? सही कहा ना मेरी प्यारी गुड़िया? हाँ, मुझे तुम्हारी मां से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन तुम्हारी मां ने ही कहा होगा मुझसे ना मिलने का। कहा था ना तुमने? मैं कसम खा के बता रही हूँ, मैंने कोई बात नहीं की थी उस इंसान से। झूठ बोलना तो पुरानी आदत है तुम्हारी। रात के इस पहर कहां से आई थी? क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि टैक्सी से उतरी मैं, तो वो खड़ा था, तो तुम कहां से आई थी? मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। मेरी दोस्त नजला इस मोहल्ले में रहती थी पहले, वो चली गई यहां से तो मैं उससे मिलने गई थी। दोस्त से मिलने? बड़ी स्टाइलिश हो गई हो। शावर अभी अभी लिया है शायद, बालों की खुशबू बता रही है। कहीं हमाम तो नहीं चलाती तुम्हारी दोस्त? नहीं, वो क्रीम लगी है मेरे बालों में। हाँ, छोड़ो, ऐसा मत करो। रुक जाओ बेटा, क्या किया मैंने? बिला विदा चिल्ला रही है ये। कुछ भी तो नहीं किया मैंने। शर्मिंदा कर रहे हो तुम लोग मुझे, हद होती है। हाँ तो क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है मुझे इस तड़पे को देखकर। नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी रुको है। रुको रुको, मैंने कहा ना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, तुम्हें अभी आराम करना है। रेहान साहिबा देखें, फिकन साहिबा सही कह रही थी, मेरा यहाँ रुकना आप लोगों को खतरे में डाल सकता है। आप हालिद को नहीं जानती, वो बेरहम शख्स है रेहान साहिबा। वो एक नंबर का घटिया इंसान है और वो किसी हद तक गिर सकता है। सब ठीक हो जाएगा। आप उस पर चिल्लाई हैं, चीखी हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप देखती भी नहीं है सामने आपके कौन खड़ा है। मुझे मालूम है असली, वो तुम्हें यहाँ से ले जाने की बातें कर रहा था। खामोश खड़े रहकर तमाशा देखती मैं। देखिए रेहान साहिबा, मैं उस शख्स के साथ बड़ी हुई हूँ। आप जैसे लोग उस शख्स को नहीं समझ सकते। वो लोगों को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। वो नफ्सियाती मरीज है और बेरहम भी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गए। कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें जल्द सेहत दे। अम्मी, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं आप? एमल के तुमने मेहमानों को फोन कर दिया? जी अम्मी, मैंने उन्हें फोन करके मना कर दिया था। कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे भी फोन करना होगा वरना अच्छा नहीं अम्मी, इस बात की अभी फिक्र मत करें। तकलीफ में होती हो तो मुझे बुला लेती हो, अब शिकायत भी कर रही हो। ये ठीक नहीं है बेटा। देखो, अगर तुम बीच में ना आती तो तुम्हारी बहन इस वक्त हमारे साथ बैठी होती। लेकिन बाबा, मैं नहीं चाहती थी कि किसी को नुकसान पहुंचे। आपने आरास पर बंदूक तान ली थी। उस बेवकूफ का रवैया नहीं देखा था तुमने मेरे साथ? अगर ये सब नहीं करना था तो फोन करके क्यों कहा कि मुझे और मेरी बहन को बचा ले? तुम्हें क्या ये कोई बच्चों का खेल लग रहा है?
हाँ? बाबा मैं आपके पास आई थी क्योंकि रेहान साहिबा ने मेरे लिए जाल बिछाया। वो आपा से मुझे दूर करना चाहती हैं। तो तुम सीधा अपने बाबा से शिकायत करने चली गई सजन? क्या बात है वाकई। तो और क्या करती? क्या इसे इसकी मां की तरह करना चाहिए? एक बीमार बेटी का ख्याल तक नहीं रख सकी तुम। वो लड़की वहां गैरों के घर में क्या कर रही है? अपनी मर्जी से कहिए, रेहान का दुख दूर करने। तो यकीनन तुमने उसके लिए पैसे भी लिए होंगे। लिए हैं ना पैसे? हाँ? हाँ? या अल्लाह मुझे सब्र दे। अल्लाह का शुक्र है वो मेरी औलाद नहीं। लेकिन अगर वो होती तो अच्छी तरह जानती हो ना कि इस वक्त तुम्हारा क्या हाल करता मैं। नहीं, हरगिज नहीं बाबा, हाथ भी नहीं लगाइएगा। अरे वाह, हिम्मत देखो इसकी। मां की हिफाजत कर रहे हो, शाबाश। रुको रुको रुको, आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो। तुम देखो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है आज। जोशीले मर्द बन गए हो, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन ये अदाकारी करना बंद कर दो। क्या जोकर बनना है तुम्हें दुनिया के सामने? मेरे और अपने बड़े भाई के साथ रहा करो। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख क्या रहे हो? ये जेल में सीखा था मैंने। हुलिया, अब जा रहा हूं मैं। ये घर बहुत गंदा है, जाकर शावर लेना पड़ेगा। लेकिन यहां आता जाता रहूंगा, अक्सर आऊंगा यहां। गुड़िया तुम्हारी बहन जल्द ही वापस आने वाली है। लेकिन बाबा, बाबा से किसी किस्म की बहस नहीं करते। इधर आओ मेरी जान। मिलते हैं फिर। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। खुदा हाफिज मेरी जान, ख्याल रखना अपना। ये क्या कर रहे हो तुम हरास? वापस रख दो इसे। क्यों रखूं? हाँ, देखिए भाई, आप यहाँ नहीं थे। मैंने देखा है उस घटिया इंसान ने हमारे घर में घुसकर किस तरह धमकाया है हमें। पुलिस इस मामले को संभाल रही है, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के लोग पुलिस से किस तरह बच जाते हैं। हम क्या करें? हाँ, मेरा मतलब है हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। उस आदमी को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। क्या तुम पागल हो गए हो हरास? तुम क्या करोगे? उस आदमी का गाड़ियों का शोरूम है। अगर वो इस तरह हमारे घर में घुस सकता है तो हम भी उसके शोरूम पे जा सकते हैं, ताकि उसे पता चले कि हम भी कौन हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। बंदूक लेकर इस तरह से वहां पर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है हरास। ये मत करो, वो मत करो, तो करें क्या हम? हाँ, अम्मी की हालत तो देख चुके हैं, आसली भी ठीक नहीं है। क्या करें हम? क्या ये सब होने के बाद हमें सुकून से सो जाना चाहिए? देखो हरास, पुलिस उस आदमी का पता लगा रही है। चलो बंदूक रखो और उन्हें अपना काम करने दो। जो आप कह रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, वक्त आने पर हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अपने भाई पर भरोसा करो और मेरी बात सुनो। अभी पुरसुकून रहो हरास। वैसे भी मुझे अंदर जाकर अम्मी और मरियम को संभालना है। खुदाया, तुम तो समझने की कोशिश करो। मुझसे वादा करो कि कोई बेवकूफी नहीं करोगे। हरास, ठीक है, वादा करता हूं। चलो ये बंदूक वापस रख दो। वैसे अगर पूछूं तो आप पूरी रात कहां थे?
जरूरी काम था, छोड़ो ये बात। जरूरी काम था, छोड़ो ये बात। नहीं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। असली सीजन अभी वहाँ अपने बाबा के साथ मौजूद है। वो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करेगा। वो अभी तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। हेलो, आ गया फोन, स्पीकर पे करो। हेलो मुराद। आपा अम्मी घर आ गई थी, यहाँ परेशान मत हो। हम सब भी खैरियत से हैं, कुछ नहीं हुआ। बाबा भी कुछ देर पहले घर पे ही थे, लेकिन अब जा चुके हैं। बस आप परेशान मत हो, ठीक है? शुक्र है। यानी फिलहाल तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने तुम लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? गुस्सा किया हमेशा की तरह, बस फिर चले गए। मुराद बेटा, मेरे हान, आसली बहुत डरी हुई है। मैं पुलिस से बात कर आज रात तुम लोगों के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दूंगी। सुन लिया तुमने? ठीक है ना? ठीक है, शुक्रिया आपका। लेकिन आसली इस वक्त बहुत परेशान है, तुम इससे बात करके इसे तसल्ली दो। मेरी नहीं सुन रही। आपा मेरी बात सुने, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत हो। और इस वक्त यहाँ आने का बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज मुराद। ख्याल रखिएगा अपना। सुन लिया तुमने? अब सो जाओ मेरी जान, हम कल सुबह सवेरे ही रवाना हो जाएंगे, ठीक है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने ये हमारे साथ क्या किया है। तुम उस आदमी को हमारी जिंदगियों में वापस ले आई और ऊपर से खुद को सही समझ रही क्योंकि हो। मैंने वो ही किया जो मुझे करना था, ठीक है? आपने नहीं किया, आपने आपा को रेहान साहिबा के हवाले कर दिया। ये भी कोई वक्त है एक दूसरे से लड़ने का? तुम बीच में नहीं बोलना। उस आदमी ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मरने वाली थी मैं। 2 साल पहले मैंने बहुत मुश्किल से उसे जिंदगी से निकाला था। तुम ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी मेरे साथ सुजैन? तुम क्या चाहती हो कि वो जान ले ले मेरी? उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया वो उस पे शर्मिंदा इससे है। लग रहा है कि वो आदमी वाकई में शर्मिंदा है। पागल हो गई हो तुम। अब हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। यहाँ रही तो वो मेरे पीछे ही लगा रहेगा। मुझे मार देगा ये आदमी, मुझे जाना होगा। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। रेहान साहिबा ने हमारे घर के बाहर पुलिस का इंतजाम कर दिया है। खुदा के लिए उस रेहान का नाम मत लेना। कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ? मेरा दिल कह रहा है मैं यहाँ से कूदकर जान ले लूँ अपनी, और तुम पुरसुकून होने का कह रहे हो। मुझे अब ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। बिल्कुल भाग जाएं। बाबा तो एक बहाना है, आपको तो सिर्फ भागना था। ये मौका हाथ से थोड़ी जाने देंगी आप। पैसे तो आपको वैसे ही मिल गए हैं। वाकई में वो इंसान मुझसे ये कह रहा है जिसने खुद चोरी की थी। आप मुझे जो भी कहे मुझे परवाह नहीं, मुझे सिर्फ अपनी आपा की फिक्र है। और अगर मुझे इस पागल औरत से आपा को दूर ले जाने के लिए बाबा की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर लूंगी। या अल्लाह, मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही है, इस अज़ाब में दोबारा कैसे फंस गई मैं। इंतहाई बेवकूफ लड़की हो तुम। बेवकूफी की है तुमने बेटा। तुमने अपने बाप को इस घर में बुला लिया। तुम उस दरिंदे को वापस हमारी जिंदगियों में ले आई हो। अब से हमारे साथ जो कुछ भी होने वाला है उसकी जिम्मेदार तुम होगी। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, सब भूल जाए। बात सुने, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मैं हर तरह से आपकी हिफाजत करूंगा, मैं हूं ना, वादा करता हूं। आ जाओ। सरकान साहब, आपके बाबा का फोन है। जी बाबा। फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम बेवकूफ? फोन नीचे रह गया था बाबा। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। जी कहिए। तुम्हें एक जगह का बता रहा हूँ कि शेखरहान बेकरी के बिल्कुल करीब में ही है। अगर मीठा खाने का दिल कर रहा है तो अभी ले आता हूँ। बेवकूफ लड़के, मेरी बात सुनो। क्या हो गया बाबा? अपने साथ कुछ लोगों को लो और जाकर उस जगह को बर्बाद कर दो। क्या कहा? बर्बाद कर दो, ये कहा है, बर्बाद कर दो। और तुम जो भी नशे आजकल कर रहे हो उनको बंद कर दो। होश में रहना जरूरी है, सुन लिया या अभी भी नहीं समझे? जी जी, समझ गया मैं आपकी बात। सबको जमा करो नीचे, मैं अभी आता हूँ। ठीक है।
पुलिस की गाड़ी बाहर है और हालिद के बारे में भी सब जगह बता दिया गया है। उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। शुक्रिया ऑफिसर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। बेरजिक सो गई है और अम्मी भी। मेरी बात सुनो मतीन, हमारी जान को खतरा है, उस लड़की को भेजो यहाँ से जल्दी। फिर से शुरू मत हो मरियम, मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ। या मेरे अल्लाह, यहाँ हमने रात भर खौफ से गुजारी और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। तुम आखिर थे कहाँ? मैंने बताया था कि मैं रात के खाने पर गया था। 1 मिनट रुको जरा। अब क्या है? ये क्या है? मुझे क्या मालूम मरियम। रात के खाने पर ही गए थे ना? किसकी कॉल है? हमारी ब्रांच के मैनेजर की कॉल है, लो खुद बात कर लो इनसे। भाई क्या हुआ? क्या पुलिस चीफ चले गए? हाँ चले गए। कुछ पुलिस वाले हमारे घर के बाहर ही रहेंगे। या खुदाया, मुझे भी कर रहे थे कॉल, देखो क्या कह रहे हैं। हेलो हेलो अराज साहब, कुछ लोग यहाँ जबरदस्ती घुसाए हैं और नुकसान कर रहे हैं। क्या ये तुम्हारा बॉस है? लाओ मुझे दो। अलकान। कौन से अलकान हो तुम? अरास अलकान, तुम कौन हो? हाँ, मैं सरकान कोपलो। ये नाम अच्छी तरह याद कर लो। हाँ, मेरे बाबा ने सलाम कहा है। और एक और बात, अगर तुमने हमारी चीज ना दी तो इससे ज्यादा नुकसान उठाओगे, याद रखना। समझ गए? चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। इधर आओ। छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रही हो? क्या तुम? कर रहे हो? हाथ मैं छोड़ो तुम्हें मेरा। नहीं जाने दूंगा। कोई नहीं है यहाँ। मुझे। अगर हम लोगों ने इन्हें नहीं रोका तो ये इसी तरह हमें हरासा करते रहेंगे। समझ क्यों नहीं रहे आप? मैं ऑफिसर को कॉल करता हूँ। आखिर मैं आपको अपनी बात कैसे समझाऊं? कह रहा हूं ना, इससे काम नहीं बनेगा। अरास अम्मी को ये बात मत बताना। हाँ ठीक है। हेलो अरास। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, खैरियत है? तुमने मुझे इस वक्त कॉल की? हाँ बिल्कुल, मैंने तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए कॉल की है। किस लिए? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या अपने अंकल से मिलवा सकती हो मुझे? मेरे अंकल से? हाँ, रजा सोलक है ना, उनसे मिलना चाहता हूँ मैं। जरूर। हाँ ठीक है। उनका नंबर भेज सकती हो मुझे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें उनका नंबर भेज देती हूँ और उन्हें कॉल भी कर लेती हूँ। शुक्रिया। क्या अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। क्या कुछ हुआ है अरास? बाहर मैंने तुम्हें मतीन भाई से बात करते हुए देखा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे बताओ, तुम्हारा कोई इरादा गलत तो नहीं है? तो तुम ये पूछने आई हो यहाँ? मैं तुम्हें समझाने आई हूँ।
और अगर मैं नहीं समझा तो क्या वो शख्स मुझे मार देगा? मजाक मत करो। और हाँ, वो मार देगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको तुम हल्का लो। आज जो तुमने उसके सामने किया, तुम्हें जान से मारने के लिए वो उसके लिए काफी था। यानी तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट। कौन है ये शख्स? सिजन और मुराद उसे बाबा कह रहे थे, आखिर है कौन ये?